बात तब की है जब अयोध्या में मौन पसरा था और वहां एक ब्रह्मज्ञानी रो रहा था। वो ब्रह्मज्ञानी कौन था? गुरु वशिष्ठ। ना कोई युद्ध हुआ था, ना कोई पराजय, फिर भी एक ऋषि थरथरा रहा था। यह घटना तब की है जब राम, लक्ष्मण और सीता वन को जा चुके थे और राजा दशरथ अपने प्राण त्याग चुके थे। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से लौटे थे और अयोध्या अब नगरी नहीं, एक स्मशान जैसी लग रही थी। भरत ने जाना सब कुछ। कैसे उनकी माता कैकेयी ने 2 वर मांगकर राम को वन भेजा। कैसे मंथरा की बातों ने सबको अंधा बना दिया। कैसे श्री राम ने बिना विरोध वनगमन स्वीकार किया और कैसे एक पिता उसी वियोग में प्राण त्याग कर चल बसे। और तब भरत का ये प्रश्न गूंजा, गुरुवर, आप तो सब कुछ जानते थे, आप तो यहीं थे, तो यह सब कैसे हुआ? आपको क्या इसे रोकना नहीं चाहिए था? उसी क्षण गुरु वशिष्ठ ऋषि नहीं रहे, एक टूटा हुआ पिता बन गए और उनके हाथ कांपे, उनकी वाणी रुकी और नेत्रों से अश्रु बह निकले। भरत के आगे वो फूट फूट कर रोने लगे। भरत, मेरी एक भी नहीं चली। मैं राम को वन जाने से नहीं रोक पाया और सब कुछ विधि के हाथ में है। क्या एक ब्रह्मज्ञानी भी रो सकता है? हाँ, जब ज्ञान मौन हो जाए और हृदय बोल पड़े, तब आंसू ही अंतिम सत्य बन जाते हैं। तब आंसू ही अंतिम सत्य बन जाते हैं। और तब वशिष्ठ बोले तो वचन जो युगों से कांपता है। क्या है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यात। और यही सब रामायण में घटित हुआ। और यही वो शब्द थे, यही वो वाक्य थे जो एक दूसरे से जोड़ते हैं। पहला, हानि। अयोध्या वासियों को सबसे बड़ी हानि राम के वनगमन से हुई। उनका आत्मबल, शांति और श्रद्धा टूटी। लाभ, देवताओं को रावण से मुक्ति का मार्ग मिला। सुग्रीव और विभीषण को राम की कृपा से राज्य प्राप्त हुआ। जीवन, जिनका जीवन संकट में था, जैसे ऋषियों का, सबरी का, सुग्रीव का, उन्हें श्री राम से जीवन दान मिला। अब आते हैं अगले शब्द पे, मरण। रावण और असंख्य राक्षसों का अंत हुआ, अधर्म का विनाश हुआ। यश यानी कीर्ति, भरत, लक्ष्मण, सीता, सबरी जैसे पात्रों का अमर यश प्राप्त हुआ। त्याग और भक्ति के प्रतीक बने। अपयश क्या था? कैकेयी और मंथरा को युगों युगों तक कलंक और निंदा का पात्र बनना पड़ा। परंतु गुरु वशिष्ठ की पीड़ा केवल नीति नहीं, नियति की विवशता थी। मेरे तप का क्या मूल्य रहा भरत? क्या मेरी ब्रह्म विद्या केवल शुष्क ग्रंथ बनकर रह गई और जो राम को रोक नहीं सकी? और अब प्रश्न आपसे है भरत मेरा, क्या आप भी कभी किसी को खोते हुए देख चुके हैं? क्या आप कभी भी किसी के लिए समय रहते कुछ कर पाए हैं? क्या आप मौन रह गए हैं? आज कलयुग में भी हर घर में कोई न कोई दशरथ चुपचाप दुखी है। हर संबंध में कोई न कोई राम मौन तपस्या में है और हर परिवार में कोई न कोई भरत अब भी देर से घर लौटा है। कभी कभी हम सब समय रहते कुछ नहीं कर पाते हैं, तब बस नियति रह जाती है और पछतावा। तो क्या
सच में सब विधि के हाथ है या समय रहते कुछ बदला भी जा सकता है? जो जीवन में कभी कुछ कह नहीं पाए और हमेशा के लिए चुप हो गए, हमेशा के लिए चुप हो गए।